लास्ट वीडियो में हमने आपको चांदनी जी का ये वर्ल्ड फेमस चलता फिरता गार्डन दिखाया, जिसमें आपने हमें भरपूर प्यार दिया। और आप सबका एक ही क्वेश्चन था कि ये सॉइललेस चलता फिरता गार्डन इन्होंने कैसे बनाया। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये चमत्कारी सॉइललेस मिट्टी कैसे बनाई गई। अपने गार्डन का जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट निकलता है सफाई करने के बाद, जी 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 वो आपने डाला। जी 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 तो इसके बाद इन्होंने डाला है ये किचन वेस्ट। जी। इस और अब इसके ऊपर डाले हैं मैंने पत्ते, पत्ते, फिर से पत्ते जी। जी। और ये पत्ते डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी लेयर मिट्टी की लगाऊंगी, फिर मिट्टी की लेयर जी, और मैं इसे अच्छे से दबा देंगे। दबा दूंगी। जी, मान लीजिए भर गया ये। जी मैम, ये भर गया आपका 15 डेज में भर गया पूरा। कितना? ये 3/4 भर गया जी, तो आपको इसको 15 दिन के बाद ही खोलना है। फिर उसके बाद जब ये भर जाएगा, जब भर जाएगा तो 15 दिन के बाद इसको खोलना है जी। तो फ्रेंड्स, एक बार हम वापस से आए हैं चांदनी जी के यहाँ। और चांदनी जी को कौन नहीं जानता, इसके गार्डन को कितना पसंद किया जाता है। ये तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है, चलता फिरता गार्डन। तो बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आए, इनकी जो वीडियो गई है यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा व्यूवर्स ने पसंद किया है और उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कमेंट आए हैं। और सब लोग ये जानना चाहते हैं कि बना कैसे, ये किस तरह से। ये कहती है मिट्टी नहीं है इसके अंदर, तो सिर्फ कचरे से बनाया है। तो वो ये दिखाना चाहेंगे हम आपको कि इन्होंने कचरे से किस तरह से बनाया है इसको। तो आज सारे ही सवालों के जवाब आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो चांदनी जी नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार मैम। थैंक यू। कैसे हैं मैम आप? थैंक यू और वेरी मेरे मच। गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू वेरी मच। जी जी। और आपने दोबारा विजिट किया है मेरे गार्डन में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी 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 जी। और आपसे मिलकर आप ही ने बहुत बोला खुशी हुई। कि यूएस से भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, जी जी जी। उसका जवाब चाहते हैं मेरे व्यूअर्स। तो एक बार आप आ जाइए, तो हमने कहा चलिए इसको दिखा देते हैं एक बार ये भी। तो हम शुरुआत ये करेंगे, सबसे पहले तो हम ये पता करना चाहते हैं, हाँ जी। वो दिखाने से पहले कि ये आपने रस्सियाँ क्यों बांधी हुई हैं। ये बांधी है मैंने, जैसे मैम देख रहे हो आप, ये अनार का प्लांट है। हाँ। तो इसमें बहुत सारी स्टेम्प एक साथ निकली हुई हैं, जी क्योंकि इसको मैंने घर के ही सीड से उगाया है, जी खुद से ही। तो मैंने जब सीड्स डाले थे, जी। तो वो मैंने जब इस तरीके से डाले तो वो बहुत सारे प्लांट निकले। ओके। जब वो निकले तो वो एक साथ इस तरीके से जुड़ते चले गए, लेकिन उनको सबको अलग अलग एनर्जी मिल रही थी। Right. अब इस रस्सी से क्या है कि जब हम इसमें पानी डालते जी। हैं तो ये गीली रहती है, Right. और इसमें नमी काफी देर तक रहती है। जी। जब ये आपस में मैंने इनको बांध दिया तो इनकी सबकी एनर्जी एक साथ ही ऊपर जाएगी। एक साथ ही ऊपर जाएगी। जी, इसका ये बेनिफिट है। और इसमें फ्रूटिंग फिर बहुत अच्छी आएगी। फ्रूटिंग अच्छी होगी जी। तो आप ये पहले भी करती है, कब करना पड़ता है? ये मैम जिसकी ज्यादा स्टैंप निकली होंगी उसके साथ ही करना पड़ता है। ये जिसकी तभी। एक ही होगी उसको तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। और ये बाकी लुक वाइज भी आप देख सकते हो कि अब कितना प्यारा लग रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर हम इसको नीचे से दिखाते हैं तो फिर ये इतना सुंदर नहीं लगता, Right. लेकिन अब लुक वाइज देखिए कितना प्यारा लग रहा है कि कितना जैसे प्यारा सिर्फ लग रहा है। हमें और यहाँ से ऐसे- ही फ्रूट लेना है। हाँ, बुके बन के आ रहा है ये। जी जी बिल्कुल। ऊपर से एक बुके बन के आ रहा है। आपने अनार यहाँ भी किया है और यहाँ भी आपने अनार पे वही सेम चीज की हाँ है। जी, ओके इस वाओ। पे अभी थोड़ा सा किया है, इसको करना है मुझे अभी। जी जी। और आपने ये वाला जैसे प्लांट है, क्योंकि इसके सिंगल है तो इसके ऊपर आपने नहीं किया। जी, इसको जरूरत ही नहीं थी इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सिंगल है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपने सारा ही पूरा प्रूनिंग किया है। जी बिल्कुल मैम, क्योंकि ना बरसात के टाइम पे इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई थी कि ये मेरा गार्डन नहीं रहा, जंगल बन चुका था। ओके। तो मुझे इनकी कटिंग करानी बहुत जरूरी पड़ी। और आप देख रहे हो कि अमरूद का पेड़ भी कितना बड़ा है। Yes, लोग yes. ये सोचते हैं कि अरे छत पर इतना बड़ा पेड़, लेकिन मैं आपको ये बताऊं इस पेड़ में तो वेट होता ही नहीं है। Right. इसमें से 3 से 4 किलो वजन भी नहीं होता और है, ये तो देखिए छत पे बड़ा पेड़ क्यों नहीं हो सकता है। कितना फ्रूट्स आ रहे हैं, देखिए इधर बहुत छोटी छोटी बड़े-बड़े। स्टैम्प पे भी फ्रूटिंग होने लग जाती है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक हमारा क्वेश्चन है जो जी। हमारे व्यूवर ने पूछा था कि ये जो इतने प्यारे फ्रूट आ रहे हैं आपके, जी जी तो ये कहाँ से लिए हैं आपने? पहला चीज जी, कहाँ से लिए और प्राइस कितना होता है और कितना बड़ा आप लेती हैं? मैं पौधा। बहुत छोटा सा पौधा लेती हूँ मैम। कितने? 1.5 से 2 फीट का होता जी है? बिल्कुल, और भी कम ही होगा मैम, बहुत जी। छोटा सा ही लेती हूँ, जी ताकि अगर उसमें मुझे लग रहा है कि अगर उसने सरवाइव नहीं करा हाँ। तो मुझे इतना दुख नहीं होगा। जी। अगर मैं बड़ा प्लांट लाऊंगी और फिर वो उसकी मैं केयर भी करूँ, वो सरवाइव भी ना करे तो मुझे जी। बहुत तकलीफ होगी। जी। इसलिए मैं छोटा ही प्लांट लाती जी। हूँ, ताकि वो अच्छे से उस मिट्टी में जाके सेट हो, आराम से रहे और फिर धीरे धीरे बढ़ जाए। हाँ, वो आपके एटमॉस्फेयर में सेट हो। जी, क्योंकि बच्चा जैसे हम है छोटा बच्चा लाते हैं, Right. जब तक वो बोल नहीं पाता, जान जी। नहीं पाता, तो वो हमारे साथ बड़ा होकर सेट हो जाएगा धीरे धीरे। जी, जी, very सेम good. प्लांट की भी यही कहानी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है। तो वही हम समझना चाह रहे थे, साइकोलॉजी। और कितने का एक मिलता होगा? मान लीजिए अनार लेना तो कितने का होगा?
मैम अनार 200 से 250 के बीच में 200 मिल से जाएगा। 250। और ये जी। कोई खास ब्रीड होती है, कोई नाम है, कहीं का होता अब है? मेरे अनार तो देखिए खुद के सीड से उगाए हुए हैं, जी। बट ये हाइब्रिड भी आता है। हाइब्रिड आता है। हाँ। अच्छा अच्छा, आपके अब सीड ये- से उगे हैं? जी, जी, और जी। अमरूद आपका हाइब्रिड है या क्या चीज है? ये ग्राफ्टेड था मैम, ये ग्राफ्टेड है। तो लेकिन ओके। अब ये ग्राफ्टेड तो रहा ही नहीं। देखिए अच्छा। आप, इसकी स्टैम्प इतनी मोटी हो गई दिखाइए। कि इसका ग्राफ्टेड होना खत्म ही हो गया। अच्छा। ये देखिए, जो जहाँ से ग्राफ्टेड बनाते हैं हम, जी, वो जी। जगह ही खत्म हो गई और ये इतना तना इसका भारी हो गया और ये बढ़ता ही चला गया। ये ओके। नॉर्मल जो प्लांट होता है जो हम जी। खेतों में लगाते हैं, जी, ये जी। वो वाला बन चुका है। वैसा बन चुका। और कितना ऊंचा चला गया। इसकी तो मैम मैंने कटिंग कराई है अभी। अभी कटिंग कराई है? जी। वाह, क्या ये बात बहुत है। घना था ये। वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल। तो गाइस अभी हम दिखा रहे हैं कि ये सॉइललेस मिट्टी कैसे है और इस तरह से किस तरह से चलता फिरता हुआ गार्डन है। तो एक जी। बार मिट्टी बता दीजिए आप कैसे जी, बनाती बिल्कुल हैं? मैम। जी जी। तो इसके लिए हमने लिया है, ये देखिए, ये हमने प्लास्टिक का लिया है। ये तो चलिए। दोस्तों जैसा आप देख रहे हो कि मेरे जो ये कंटेनर हैं, जी। ये 200 लीटर का आता है और जी। ये बंद आता है। इसके ऊपर सिर्फ एक कैप होती है, एक होल होता जी। है जिससे लिक्विड निकलता है। ये केमिकल्स ड्रम होते हैं। तो केमिकल ड्रम को मैंने 200 लीटर का लिया था और उसके मैंने 2 पार्ट किए। दिखा देते हैं एक बार इनको। बड़ा वाला जी। ऐसा होता है, ये बड़ा वाला ऐसा दिखाइए। होता है, लेकिन देखिए। इसके ऊपर कवर होता है, कवर उसको मैंने होता है। हटा दिया बस वो कवर हटा दिया। जी। और आपको क्या करना है, ये आपको 600 रुपए का मिल जाएगा, 500 से 600 का। और इसको आधा करवा देना जी। है। दोनों तरफ से कवर यूज हो जाएगा। यूज हो जाएगा। जी, जी, उसके बाद बताइए बनाया किस तरह से? जी, वो मैं बताती हूँ आपको। जी। सबसे पहले मैं लेती हूँ जी सूखे पत्ते, जी इसको मैं इस पे रख लेती हूँ। जी। इसके लिए अगर हमारा छेद करना होता है, साइडों से आप करती हैं छेद? यहाँ पे मैम इसमें नीचे ड्रम में एक होल आता है, जी। कैप आता जी। है। हमें उस कैप को खोल के उसके ऊपर एक पत्थर रख देना है। जी। लेकिन वो कैप हमें तब तक नहीं खोलना जब तक हमारी मिट्टी रेडी नहीं हो जाएगी। ओके। तब तक वो कैप बंद ही रहेगा। तब तक कैप बंद रहेगा। जी। ठीक बात है। और जी। उसके बाद ये मैम आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने डाली है पत्ते। मिट्टी डाली है आपने? नहीं, मिट्टी अच्छा, अभी पत्ते नहीं। पत्ते आपने डाले हैं? जी, जी अभी जी। मैं सबसे पहले अपने गार्डन का जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट निकलता है सफाई करने के बाद, जी जी जी, वो आपने डाला। इसमें डाले मैंने पत्ते जी। और फिर उसके ऊपर डाली मैम आधा मैंने मिट्टी। इंच इन्होंने पत्ते डाले हैं और थोड़ी सी इन्होंने ऊपर एक जरा सी लेयर इन्होंने दी मिट्टी की। जी जी। और अब इसके ऊपर मैम डालूंगी मैं पेपर। जी। इसके ऊपर इन्होंने डाला वेस्ट पेपर। आप पेपर भी ले सकते हैं और साथ में ये गत्ता दिखाई दे रहा है आपको। आप मैम आप क्लॉथ बैग भी ले सकते हैं। अच्छा, जो क्लॉथ cloth बैग bag। आते हैं ना, जो हमें मार्केट से मिलते जी। हैं, जिनमें हम सामान वगैरह लाते जी, जी। हैं, आप उनकी भी कटिंग वो भी करके कर इसमें डाल सकते हैं। जी। ये डाला है, उसके बाद आप डालेंगे फिर से मिट्टी जी। गत्ते के ऊपर, फिर से मिट्टी। ओके, थोड़ा सा मिट्टी जस्ट टू कवर ये इट। अब इन चीजों का बेस बन रहा है। बेस बन रहा है, राइट। तो अब डालूंगी मैम मैं इसमें सबसे सॉलिड चीज, वो है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट। जी जी जी। तो इसके बाद इन्होंने डाला है ये किचन वेस्ट। जी। अभी अपने पास किचन वेस्ट थोड़ा कम है, तो इसलिए हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं। आप इससे ज्यादा दिखा सकते हैं। जी जी जी। इस अब इसके ऊपर डाले हैं मैंने पत्ते, पत्ते, फिर से पत्ते। जी। और ये पत्ते डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी लेयर मिट्टी की लगाऊंगी फिर मिट्टी की लेयर। जी। और मैं इसे अच्छे से दबा देंगे। दबा दूंगी। जी। अब मैंने इसको दबा दिया। दबा दिया अच्छे से। जी दबाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा छींटे पानी के डाले जी इस तरीके से, जी। और मैंने इसको बंद कर। कवर करके रख दिया। जी जी। नेक्स्ट डे मैम मैंने फिर दोबारा यही प्रोसेस किया। ओके ओके, एक बार नेक्स्ट डे का प्रोसेस कैसा नजर आता है, इस तरह से नेक्स्ट डे नजर आएगा। जी। नेक्स्ट डे मैम मैंने फिर इसमें पत्ते डाले। फिर आपने पत्ते डाले। जी। और साथ में ये कपड़ा भी दिखाई दीजिए, ये कपड़ा भी डालोगी ना शायद? हाँ, ये भी डाल देती हूँ मैं। जी जी। जैसे आपके घर में पुराने कपड़े हो गए, ये सब गल जाते हैं इसके अंदर अच्छा, जी जी। ये देखिए, फिर ये कटिंग कपड़ा। करके। जी जी। और उसके ऊपर मैम फिर से हम उसके डालेंगे ऊपर मिट्टी। फिर मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी आपने डाली है। जी जी। जी जी। और अब मैं डालूंगी इसके ऊपर पेपर। पेपर तो बीच में अभी पानी नहीं डालना है ना? नहीं नहीं मैम, नहीं, पानी सिर्फ एंड में डलता है। पानी एंड में। फिर इसके ऊपर इन्होंने पेपर और ये डाला। जी, परफेक्ट। जी। और पेपर डालने के बाद मैम मैं इसमें फिर से डालूंगी एक बार लीफ। जी। फिर आपने इसमें लीव्स डाल दी, क्योंकि आपकी अभी भी कटिंग हुई है तो सब पड़ी हुई है ना? हाँ, वो तो अभी बहुत रखी हुई है नीचे जी मैम। जी।
और इसमें फिर मैंने मिट्टी की लेयर लगा दी फिर है। मिट्टी की लेयर लगा दी जी। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा किचन वेस्ट। किचन वेस्ट जी जी। तो फिर आपने डाला किचन वेस्ट, क्योंकि इनके पास अभी कम है किचन वेस्ट, पर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं। फिर तो अभी इसके ये बाद किचन वेस्ट डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़े से पत्ते और थोड़े से पत्ते और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव। और अब इसके ऊपर डाल दी मैंने एक लेयर मिट्टी की फिर मिट्टी की लेयर और उसे मैंने अच्छे से ढक दिया। ढक दिया जी। इसके बाद आपने डाला इसमें पानी जी बहुत जी, थोड़ा सा पानी डालना होता है, और बहुत इसको ज़्यादा कर नहीं। दिया बंद। और अब इसको मैंने कर दिया बंद। कितने टाइम रखना पड़ेगा? मान लीजिए भर गया ये। जी मैम, ये भर गया आपका 15 डेज में भर गया पूरा। कितना? ये 3/4 भर गया जी, तो आपको इसको 15 दिन के बाद ही खोलना है। फिर उसके बाद जब ये भर जाएगा, जब भर जाएगा तो 15 दिन के बाद इसको खोलना है जी, जी। और 15 दिन के बाद आप खोलोगे, हाँ। आपको फिर से इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की लगानी होगी। आपको इसको छेड़ना नहीं कितनी है। मिट्टी? कितनी मिट्टी? इतनी लेयर मिट्टी की, इतनी माने आप लीजिए 3 इंच की मिट्टी डालनी है। 3 से 4 इंच की 3 से 4 इंच की मिट्टी आप डालेंगे जी, और उसके अंदर पौधे को लगा देंगे। लगा देंगे। आपको इसको छेड़ना नहीं है, छेड़ना कुछ नहीं भी नहीं करना है जी, इसको। क्योंकि प्लांट लगा देना है। क्योंकि जो जड़ है, जड़ को नीचे जाने में 6 महीने लगेंगे, क्योंकि ये 4 फीट 4 इंच की मिट्टी डाल रही हैं। वो 6 महीने में जब वो नीचे तक जाएगी, तब तक वो नीचे उसकी खाद, उसके लिए जो फ्रूट है, वो सारा का सारा तैयार हो चुका होगा। जी बिल्कुल। दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। वेरी और गुड, फिर वेरी उसके गुड। बाद मैम आपको हाँ, जब आप छेद इसे कब ओपन करना? करोगे, हाँ। तब आपको इसमें ड्रिल मशीन से होल करने हैं। जैसे ड्रिल कि मैं मशीन आपको से इस दिखा तरह रही से हूँ। होल करने हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से होल करने हैं। ये पूरे कंटेनर में चारों तरफ होल हो रखे हैं, इस तरह भी। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसके जो होल है, अगर साइडों से नहीं करना चाहते, आपके पास कंटेनर छोटा है, तो नीचे से भी आप होल कर सकते हैं। नीचे से भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसलिए किया हुआ है ताकि नीचे गंद ना जाए। गंद ना जाए। ठीक है जी, जी, मिट्टी जी। और ना जाए, तो इसीलिए। जी जी जी। बाकी जी। मेरा नीचे भी है, मैंने एंड में ढक्कन खोला है उसका। हाँ हाँ, लेकिन उसको एंड में ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिक्विड निकलता है, लिक्विड तो आपको वो ढक्कन लगाना ही पड़ जाता है। अगर आपको ये पहले ये करना है, हाँ। अगर आप पत्थर भी रखोगे उस जगह पे, तो भी मैम लिक्विड निकल जाएगा आपका, निकल सारा जाएगा। वेस्ट जी, हो जी, जाएगा। जी 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 जी। आपकी पूरी मेहनत वेस्ट, इसीलिए उसे हमें खोलना ही नहीं है। खोलना ही नहीं है, इसीलिए हमें साइड से ड्रिल करना है। क्योंकि वो जो लिक्विड है निकलता है, वो एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है हमारे प्लांट्स के लिए। जी दैट्स वेरी गुड। इसके लिए ये आपको आइडिया कब आया कि इसको व्हील पर चढ़ाया जाए? मैम, मेरे को प्रॉब्लम होती थी इसको खिसकाने में, इनके नीचे साफ सफाई करने में। जब मेरा ये टेरेस पहले पुराना था, तो मुझे सीलन की प्रॉब्लम आने लग गई थी। ओके, क्योंकि मैं पानी डालती थी, वो साइडों से निकलता था, तो पानी जब मैं डालती थी वो नीचे ही रह जाता था। ओके ओके। जो नीचे पानी रह गया, तो वो जगह तो नीचे गीली रहेगी, गीली रही, ठीक बात तो है। उससे सीलन आने की डर रहता था। और साथ में आप देख रहे हो कि साइड वाला मकान भी है, तो उनको भी दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। होती थी, जी, प्रॉब्लम होने से पहले ही मैंने इस काम को कर जी दिया। जी। एक तो सीलन से बचाव हो गया, दूसरा आपका सफाई भी अच्छे से हो गई। सफाई अच्छी हो गई मैम, आसान इतना हो गया जी। कि मेरे को खिसकाने में इधर से उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी पॉट को। किसी भी तरह की। जी जी, देखिए इस वाह। तरीके से। तो आपने इसके सीपेज नीचे ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसकी सफाई होती रहे जी। और इसको नीचे से भी एयर सर्कुलेशन, अगर किसी ने लगा रखे हैं, छेद लगा रखे हैं, तो वो आप भी कर मिल जाए। सकते हो नीचे कर से भी। सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने लगा रखे हैं सारे के सारे, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टैंड। स्टैंड, स्टैंड लगा रखे हैं। तो स्टैंड आपने लोहे के बनवाए हैं? जी लोहे के, और बहुत सॉलिड रॉड है। सॉलिड रोड है जी। जी जी, ताकि इसका ये वेट ले पाए। जी, और ये जो इसके व्हील्स देख रहे हो, ये आपको हार्डवेयर की शॉप से इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, बने बनाए मिलते हैं या नहीं, व्हील्स आते हैं। व्हील्स आपको इसमें वेल्डर से फिट कराने होते हैं, वेल्ड करा के। ओके, व्हील हमें हार्डवेयर शॉप से मिल जाएंगे जी। और हमें ये एक, हमें क्या लेना है, ऐसे और ऐसे लेना है, सिर्फ हमें क्रॉस बनाना है, क्रॉस बनाना है बस। क्रॉस बना के हमें उस क्रॉस के अंदर व्हील फिट कर देना है। व्हील फिट कर देना और है, वो चारों क्रॉस तरफ, को ऐड करेगा बीच में से बीच में से वेल्डर, जी, और उसके बाद उसमें व्हील फिट कर देगा, व्हील फिट कर देगा। दैट इज वेल्डिंग कर देता है व्हील की भी। तो हमें क्या कॉस्ट पड़ती है एक व्हील की? 300। 300 रुपीज सिर्फ? व्हील नहीं, पूरा स्टैंड 300 का है। अच्छा, पूरा स्टैंड ही 300 का जी है? जी जी। ओके। और जब हम ज्यादा क्वांटिटी में बनवाते हैं, तो उस हिसाब से वो अपना लेबर चार्ज भी कम कर लेते हैं, लेबर चार्ज भी कम करते वरना इसका लेबर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरा तो 100 रुपीज पर पड़ा था लेबर चार्ज। हैं। ओके ओके। तो आपने पहले ही बैकअप के लिए भी रखे होंगे, मतलब आगे और जरूरत पड़ेगी?
जरूरत मैम, मैं दरअसल मेरा गार्डन कैसा था कि मैंने एक साथ ही ड्रम लिए जी। थे, तो मैं एक से एक भरती चली गई हाँ, हाँ। और उसमें प्लांट लगाती चली गई। जी और जैसे ही मैंने प्लांट मेरे कवर हुए तो मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो मैंने पहले एक मंगाया, जी। उसके बाद जब मुझे सही लगा तो मैंने फिर सबका ही ऑर्डर दे दिया एक साथ ही। एक साथ ही आपने दे दिया जी। वर्ष आपको आज चांदनी जी से सारे ही सवालों के जवाब मिल चुके होंगे और अभी आप भी इस तरह से अपने गार्डन को बना सकते हैं। घर पे अपनी छतों पे फ्रूट और वेजिटेबल आप अच्छे से लगा सकते हैं और जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक रहेंगे। तो अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो चांदनी जी खुद भी जवाब देंगी, क्योंकि चांदनी जी का खुद का भी चैनल है और वहाँ पर ये सब चीज़ें करती रहती है। तो चांदनी जी अपने चैनल का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है चांदनी गौतम गार्डन। चांदनी गौतम गौतम गार्डन। गार्डन। तो यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब पर भी और इंस्टा पर इंस्टाग्राम है पर भी चांदनी गौतम 0714। 0714। फेसबुक आईडी भी है, जी, वो जी। चांदनी गौतम के नाम से। चांदनी गौतम के नाम से है और जहाँ पर ये अपनी पूरी नॉलेज और किस तरह से डेली रूटीन में ये काम करती हैं उसके ऊपर ये डालती रहती है। तो आप इनके चैनल को ज़रूर फॉलो करें और यूट्यूब को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। चांदनी जी खुद भी उस पर जवाब देती है और हम खुद पर्सनली उसके ऊपर जवाब देते हैं। जी। तो ऐसे ही आने वाली वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। इसी तरह से कोई भी आपका क्वेश्चन रहेगा अनआंसर्ड नहीं रहने देंगे, आपको हर आंसर का जवाब, हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और हमारा चैनल भी आप प्लीज सब्सक्राइब करें और ये अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा।